हाय गाइस, माय नेम इज यश शाह और आप देख रहे हैं डिजी ड्रीम्स। और आज हमारे साथ जुड़ी है निकिता रावल जी। स्वागत है। थैंक यू सो मच। और मुझे भी आपके साथ यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है आकर, और हम दोनों मैचिंग मैचिंग पहना आज हमने। ट्विनिंग ये तो मैम, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि हमने रिसर्च किया तो हमें पता चला कि आपका एक एनजीओ है। तो एनजीओ खोलने का आइडिया कैसा है? क्योंकि हमारे कंट्री में बहुत से लोग हैं जिन्हें मतलब एक टाइम का खाना भी नसीब होता है। वहाँ पे हमें कुछ सोशल मीडिया पे पोस्ट वगैरह देखे जब आप उन्हें हेल्प करते हैं, फूड वगैरह प्रोवाइड करते, तो किस तरीके से आपको ये ख्याल आया था कि स्टार्ट करना चाहिए? देखिए, ख्याल तो ऐसा है कि आप हमेशा सोसाइटी से ले नहीं सकते, आपको कुछ ना कुछ देते रहना चाहिए। और अगर आपके पास एक दिन का 4 टाइम का खाना है, तो अगर आप एक टाइम का छोड़ दोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मगर एक टाइम का खाना जहाँ जिसको मिलेगा उससे बहुत फर्क पड़ेगा। तो ये छोटा सा ख्याल मेरे दिमाग में आया कि वैसे भी हम बहुत डाइटिंग करते, तो आज हमने सोचा थोड़ा डाइटिंग हो जाए, थोड़ी सी पीआर हो जाए, लोगों को इकट्ठा किया जाए। और जिन लोगों को वाकई में जरूरी है खाना, जिन लोगों को वाकई में लगता है कि उनको खाने के बिना वो सो नहीं सकते, या फिर आप टाटा कैंसर हॉस्पिटल चले जाओ, उनके बाहर बहुत सारे लोग होते हैं। तो आपको सच्चाई तब पता चलती है जब आप वहां जाते हो, जब आपको पता चलता है कि ये लाइफ है। उससे पहले दिन तो आप पार्टी कर रहे होते हो, सेलिब्रेशन कर रहे होते हो अपनी लाइफ का। और आप जनरली रेस्टोरेंट में जाते हो, आपको कुछ पसंद नहीं है, आप थोड़ा सा खा के टेस्ट करके बोलते हो अच्छा नहीं है। उसी सेकंड दिन पे आपको टाटा हॉस्पिटल जाना चाहिए, पता लगाना चाहिए कि वो एक मूवमेंट, आप जो पूरा दिन लेजी होकर पड़े रहते हैं ना घर पे कि अरे आज संडे, आज कुछ नहीं करना है, आज नहीं यार, काम कर ले, कल कर लेंगे। तो जो एक एक मिनट का लाइफ का जो सौदेबाजी है ना ऊपर वाले से, वो कैंसर में परेशान होता हुआ, दर्द में तड़पता हुआ पेशेंट से बता सकता है कि वो जो आपने खाना छोड़ा और वो जो आपने एक दिन लेजी करके निकाला, वो उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो इसी वजह से मैंने भी कुछ ऐसा ही देखा अपनी लाइफ में, और इसी वजह से मुझे ख्याल आया कि मुझे ये करना चाहिए। ओके। अभी हमने सुना है कि आपका एक नया शो आने वाला है जो पूरा मेंस के ऊपर बेस्ड होना है। किस तरीके का शो है, क्या है वो, उसके बारे में हमारे ऑडियंस को बताइए थोड़ा। आजकल आसपास हम लोगों ने बहुत सालों तक, जब से हमें, मुझे पर्सनली समझ आई है, या मे बी आप लोगों को भी, तो हम लोगों ने हमेशा औरतों को, लड़कियों को बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, या फिर उनको एम्पावरमेंट दो, विमेन स्ट्रॉन्ग करो, ये सब करते करते ना हम आदमियों को, मैन को कहीं भूल चुके हैं, उनको एक कोने में डाल दिया गया है। जबकि वो हमारी सोसाइटी का बहुत महत्वपूर्ण और स्ट्रॉन्ग हिस्सा है। वो कमाकर घर पर लाते हैं, वो अपनी माँ, बहन, बेटी, अपनी ऑफिस, अपने परिवार, अपनी सोसाइटी, अपनी खुद की हेल्थ की फिक्र न करते हुए जो इंसान 24 घंटा ये सोचने में लगा हुआ है कि मैं कुछ कमा के लाऊंगा और मेरी फैमिली चलेगी, या फिर मैं आज ये शर्ट नहीं खरीदूंगा और मैं अपनी माँ को साड़ी खरीद के दूंगी, इस ऐसे कैरेक्टर वाले जो मैन होते हैं उनको हमने सोसाइटी में कहीं साइड कर दिया गया है। तो इसी ख्याल को लेकर मैं आ रही हूँ कि जब वो आदमी सोसाइटी के लिए इतना करता है, अपनी फैमिली के लिए इतना करता है, जब वो खुद के लिए करने के लिए अगर आमादा हो जाए, अपने खुद के लिए शुरू करे कुछ करना, तो वो किस हद तक जा सकता है। वो शायद दुनिया जीत सकता है, और दुनिया जीती है उन्होंने, हमने अभी उन्हें साइड में किया है, बट उन्होंने दुनिया जीती है। सो ये इंडिया का फर्स्ट एंड ओनली मैन रियलिटी शो है जहां पर सिर्फ और सिर्फ लड़के, हॉट, सुंदर, स्मार्ट, फेमस, सिर्फ लड़के ही इसमें हिस्सा लेंगे और अपनी ताकत का प्रदर्शन भी करेंगे। हम भी आ सकते हैं क्या? बिल्कुल, आप मोस्ट वेलकम हो। आपसे जानना चाहूंगा कि इस शो के अंदर उनका क्या रोल रहने वाला है जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं? किस तरीके का शो होगा? मतलब गेम होगा? ये गेम होगा, इसके अंदर फ्रस्ट्रेशन होगी, इसके अंदर ब्यूटीफुल डिनर्स होंगे। मेन बात ये है कि इसमें लड़कियां नहीं हैं, और सिर्फ आदमी है जो ध्यान भटकाया जाता है कपड़े उतार कर, या फिर डेट नाइट कर कर, इसकी गर्लफ्रेंड उसके पास, उसकी गर्लफ्रेंड। तो हमने ये स्टीरियोटाइप्स ब्रेक करते हुए हमने कुछ अलग बनाने की कोशिश की है। तो मुझे लगता है कि इसमें लड़ाई है, इसमें अपनी ताकत का प्रदर्शन है, उनकी स्ट्रेंथ इसमें चेक की जाएगी। अल्फा, बीटा और सिग्मा, ये तीनों हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर्स है सोसाइटी के, तो हम उसी से प्ले करने वाले हैं। दिस शो इज ऑल अबाउट दैट। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अभी ये शो चालू हो जाएगा, तो ये शो अगर ऑडियंस को देखना है तो वो कहाँ देखेगी फिर?
आप मेन स्ट्रीम चैनल्स पे देख सकते हो। हम बहुत जल्दी ही बड़ा प्लेटफॉर्म पे ही इसे रिलीज करने वाले हैं, तो आप वहीं देख सकते हो। ओके। जी। हमने देखा है कि मतलब आजकल जो है मेंस के जैसे आपने बताया कि शो के दौरान मतलब जो भी आपने बताया कि मेंस को आज बहुत साइड आउट कर दिया गया है और एक्चुअली अभी रियलिटी भी हो गई है कि मतलब अभी हम देखें कि अगर हम लोकल ट्रेन में ट्रैवल करते हैं बेसिकली तो लेडीज डब्बे में अगर लक बाई चांस अगर गलती से कोई गलती लड़का से चढ़ चले जाए गए। तो इतना बवाल कर देता है। वहीं पे अगर एक लक बाई चांस अगर कोई अगर फीमेल है, किसी की गर्लफ्रेंड है, वाइफ है, मम्मी है, तो जब भी मतलब एंटर करते हैं तो जेंट्स हम जो है ट्राई करते हैं कि उन्हें कोई भी टच ना हो, वो कंफर्टेबल रहे। और वही फीमेल्स में जो है थोड़ा बहुत मतलब मेंस को आजकल बहुत डाउनफॉल फेस करना पड़ता है और बहुत बार तो ऐसा होता है कि लड़के चाहते हैं कि अगर मेरी शादी कराओ जल्दी तो मेरी गर्लफ्रेंड जो है वो पढ़े लिखे आगे बढ़े और उसके बाद जो है देखते कि डाइवोर्स वगैरह हो जाता है। तो इस पर आपका क्या टेक है? नहीं, मैंने आपको शुरू में यही कहा कि आदमियों को बहुत साइड लाइन कर दिया गया है, जबकि वो हमारे सोसाइटी का मेन और स्ट्रॉन्ग पिलर है। आप कुछ गलत हो सकते हैं, 100% से 30% या 20% आदमी गलत हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि सारी औरतें गलत है या आदमी गलत है, पर आप रेशो देखिए ना। मतलब एक बाप उठ के अपनी बेटी को पढ़ाता है, अपने माँ बाप के हिसाब से शादी करता है। अब आप लोग हो फिल्म इंडस्ट्री में इतना स्ट्रगल कर रहे हो, यहाँ मैंने देखा है अपना आराम नगर में हजार लोग, 500 लोग ऑडिशन देते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। सब लोग ही तो गलत नहीं होते ना, तो आप सबके साथ एक गलत व्यवहार नहीं कर सकते। और अगर आप औरत है, आपको ये पावर मिली है, तो आप तो देवी है। आपके अंदर तो लोगों ने ममता देखी है, रिस्पेक्ट देखा है। आप सोसाइटी में बहुत ज्यादा चीजें फेस करती हैं। आप में इतनी ताकत है कि आप किसी भूखे को बना के खाना खिला सकती हैं, बहुत चीजें कर सकती। तो आप उसका गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो कि गलत इस्तेमाल औरतें कर रही हैं। किसी से 8 दिन शादी करके डिवोर्स ले रहे हो, उससे घर मांग रहे हो, उससे पैसे मांग रहे हो, 70% प्रॉपर्टी मांग रहे हो। तो मुझे नहीं लगता है कि इतना फायदा उठाना चाहिए। तो इसी चीज को लेकर मैं आगे आवाज उठाने वाली हूँ। मेंस के ऊपर ही मेरे 3 शो एक के बाद एक आ रहे हैं और उनके साथ जो हुआ है मैं दुनिया को सबको दिखाना चाहती हूँ। और मैं ये अपने ऊपर जिम्मेदारी मैंने ली है कि मैं इस समाज के चेहरे को मैं आगे लेकर इसे चेंज करने की कोशिश करूंगी। क्यों मदर डे है, क्यों मेंस डे क्यों नहीं, वुमेन्स डे है, मेंस डे क्यों नहीं? क्यों उनकी कोई जरूरत नहीं है, उनको खुश रहने की कोई जरूरत नहीं। ऊपर से आप लोगों का प्रेशर कि भाई आदमी है, रोना नहीं चाहिए। तुम क्यों रोते हो, आदमी हो। अरे वो उसमें इमोशन नहीं, और वही आदमी फूल ना दे तो बोले अरे तुमने फूल नहीं दिया, तुम इमोशनल नहीं हो, तुम सीरियस नहीं हो। आप दोनों तरफ से उनको नहीं ऐसा कर सकते। हमने देखा है कि मतलब सोशल मीडिया जो है वो लोगों का माइंड वॉश बहुत करने लगा इस मामलों में। जैसे आप हम बताएं सोशल मीडिया पे मतलब जो हमारी लाइन्स पे जो क्विज वगैरह करते हैं वो लोग ने मतलब बेसिकली एक रिसर्च के फॉर्म पे लड़कियों से पूछा कि आपके सबसे एक लड़के को जब शादी करना तो उसकी इनकम कितनी होनी चाहिए, तो वो लड़कियां बोलती है पर मंथ 3-4 लाख। कि कैसे पॉसिबल हो सकता है? ऐसी लड़कियों को आप क्या कहना चाहोगे जो मतलब एक हाई एक्सपेक्टेशन रखती है अपने होने वाले बॉयफ्रेंड या हस्बैंड से? मैं ऐसी लड़कियों को ये कहना चाहूंगी कि अगर आप लोगों को बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है लाइफ में, तो जाओ काम करो, खुद के पैसे खुद कमाओ। एक घर है, एक बंदा चला रहा है, उसका सपोर्ट तुम करो, दोनों कमा के लाओ, करो, खुद कमाओ ना जाके। तुम्हें क्यों चाहिए कि वो तुम्हें सैलून का खर्चा दे या ब्यूटीफुल होने के लिए, तुम्हारे नेल्स के लिए सब, तो वो क्यों करे सब कुछ? जाओ तुम भी कमा के लाओ। मैं उन लड़कियों को ये खुलेआम कहना चाहूंगी कि दूसरों की मेहनत पे या दूसरों ने, उनके माँ बाप ने जो प्रॉपर्टी बनाई है, उसने इतनी मेहनत करके जिंदगी में प्रॉपर्टी बनाई है, शादी करके, जब तुम इतना हक जताती हो, क्यों भाई खुद कमाओ, खुद करो। हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जो है एज अ मैन और फीमेल दोनों को ही बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है अपने करियर में ग्रो करने के लिए। एज ऑफ नाउ अभी तो हमको मीडिया फील्ड में भी इतना ही स्ट्रगल फेस करना पड़ता है जब हमें कुछ स्टार्टअप वगैरह करने आते हैं। तो जब आपकी करियर की स्टार्टिंग हुई तो आपने किस तरीके के स्ट्रगल को फेस किया और किस तरीके से आपने उन मतलब स्ट्रगल को पार करके आगे बढ़े? देखिए हर किसी की लाइफ में स्ट्रगल होता है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे फौजी हो, कोई भी। हर किसी, जैसे आप लोग हो मीडिया लोग, दिन भर लोगों के पीछे जाते हो इंटरव्यू के लिए। कभी तुम लोग ये नहीं सोचते कि खाना कहाँ खाएंगे, जो मिल गया तुम लोगों ने खा लिया। तुम्हारी लाइफ में भी कम स्ट्रगल नहीं है, लेकिन फिर भी बदनाम हो जाते हो, अरे क्या मीडिया ने ये छापा, मीडिया ने वो छापा। सो मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रगल हर किसी की लाइफ में है, मेरी लाइफ में भी है, बट मैं उस स्ट्रगल को मैं ब्यूटीफुल जर्नी की तरह लेती हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि मैं जाके ट्राई करूँ, मैं ऑडिशन ना दूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँ कि मैं अच्छा काम करूँ। 2 महीना काम नहीं है तो 3 महीना काम है, या फिर 1 महीना बैठो तो आप कुछ और कर लो। तो
हर स्ट्रगल जर्नी आपको सिखाती है। अगर आप उसको स्ट्रगल के वे पे लोगे तो आप कभी नहीं कर पाओगे। आप उसको जर्नी के वे पे लोगे, कुछ सीखने के वे पे लोगे, और मैंने वैसे ही दिया। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की अगर बात करें तो वहाँ पे एक स्टेटमेंट है कि लड़की है ये तो कैसे भी आगे बढ़ जाएगी, लेकिन लड़का है इसको तो स्ट्रगल करके आगे बढ़ना पड़ेगा। इस चीज़ के ऊपर आपका क्या टेक है? क्या सच में मतलब इस इंडस्ट्री में हर किसी लड़की को जो है अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है? क्या लगता है आपको? वो आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ कि सबको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, और सबने किया है। ऐसा नहीं है कि नहीं करना पड़ता है। लड़कों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है और लेट उनको चांस मिलता है। अगर मुझे लगता है कि अगर आप है तो आपको भी आपकी ऑफिस के प्रमोशन में बहुत टाइम लगेगा, मगर आपकी जगह अगर कोई लड़की हो तो उसे जल्दी मिल जाएगा। तो हाँ, तो आप जानते हो ये बात, जानते हैं लेकिन लोग कहना नहीं चाहते जी है ना। तो मुझे पता है कि लड़कियों के लिए बहुत इजी है। हाँ सर, एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी। तुम बोलो सॉरी, आप तुम सॉरी बोल के दिखाओ फिर पता चलेगा। सो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हर बार में लड़की है क्या बोले। तो हर फील्ड में लड़कियां थोड़ी अप चल रही है, और लड़कियों को बहुत जल्दी लाभ मिलता है। आपको पता है, एक लड़का होता है, उस पर पूरी फैमिली की जिम्मेदारी होती है। वो बहुत मुश्किल से उस तक पहुंचता है। अब वो अगर गलती से बोले ना सर सॉरी, तो उसको निकाल दिया जाएगा, और लड़की बोलेगी सर सॉरी, तो उसको शायद प्रमोशन दे दी जाए। ये बात तो कंफर्म है। ये बात तो कंफर्म है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी एक्टिंग की जर्नी कैसे शुरू हुई? आपके मन में कैसे थॉट आया कि मुझे एक एक्टर बनना चाहिए, डांसर बनना चाहिए? किस तरीके से आपके थॉट वगैरह आए स्टार्टिंग में? मैं बचपन से ही मुझे हमेशा से म्यूजिक पसंद है, मुझे हमेशा से ही एक्टिंग पसंद है, थिएटर पसंद है, कलर पसंद है, ब्यूटीफुल लाइफ पसंद है, समंदर पसंद है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आर्टिस्टिक है मुझ में, और मैं बचपन से ही श्रीदेवी की फैन रही हूँ। उनको देखा और मुझे लगा कि ये मेरी जर्नी है। कि हर किसी इंसान के लिए अपने अपने इंडस्ट्री में कोई ना कोई रोल मॉडल होता है, तो आपके लिए इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, फिल्मी दुनिया में, डांसिंग दुनिया में कौन था आपके लिए इंस्पिरेशन? श्रीदेवी जी थे मेरी इंस्पिरेशन। मैं हर इंटरव्यू में कहती हूँ, हर बार कहूँगी, और जब तक मैं हूँ तब तक कहूँगी, क्योंकि वो एक इंस्टीट्यूट थी। आप उनको ऑफ बोलो तो वो ऑफ कैमरा हो जाती, ऑन बोलो तो वो इतनी, मैंने कोई फीमेल को नहीं देखा इतनी अच्छी कॉमेडी करते हुए। आप चालबाज देखिए, आप सीता गीता तो हेमा मालिनी जी थी, और भी उनकी जो डबल रोल में मूवीज हैं वो सारी देखिए, बहुत डिफरेंट उनका है। आप अगर उनकी सदमा देखेंगे तो वो सदमा मूवी तो जान ही ले लेगी, मतलब इतनी सीरियस, इतनी ब्यूटीफुल मूवी है। पूरी मूवी में उन्होंने पागल का रोल किया, उन्होंने मैड का रोल किया, उन्होंने थोड़ा डिसिप्लिन है। बहुत ही टैलेंटेड एक्टर थी। आज तक मुझे नहीं लगता ऐसी टैलेंटेड एक्टर वो और मीना कुमारी के अलावा मुझे, मतलब बाकी सारे बस है वो। ओके, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मतलब हर किसी इंसान को जो है अपने ड्रीम्स को पूरे करने होते हैं, हर किसी इंसान को ड्रीम्स को लेके काफ़ी डेस्परेट होते हैं पूरे करने के लिए, तो मतलब आपके लिए अभी क्या-क्या है जो आपके बकेट लिस्ट में कि यार ये मुझे चाहिए लाइफ बहुत में? सारा कुछ है। सारा कुछ है। रियलिटी शो है, मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ, उसके बाद सेकंड आएगा, उसके बाद ओटीटी है, उसके बाद फिल्म आएगी, बहुत सारे म्यूजिक वीडियो आएंगे, मैं इंटरनेशनल अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करूंगी, और बहुत ही ब्यूटीफुल लाइफ जीऊंगी। और मैं मेंस के लिए लड़ूंगी, मैं आदमियों को और राहत दिलाने की कोशिश करेंगे कि जो सारा कानून जो है वो औरतों की तरफ है, थोड़ा सा मर्दों की तरफ आ जाए, उनको भी थोड़ी सी राहत की सांस मिले। बहुत सारी चीजें हैं, छोटी सी लाइफ है, बहुत कुछ कर रहा है, सो सुपर एक्साइटेड। ओके, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मतलब आप इतने प्यारे हो, इतने खूबसूरत हो, अभी तक आपने शादी वगैरह के बारे में क्यों कुछ नहीं सोचा, या क्यों अभी तक कुछ है नहीं? आपको लगता है ये जो किस्से सुन रही हूँ मैं, ये सो डिवोर्सेस के मांगने वाले सारे किस्से सुन रही हूँ, आपको लगता है इतने सारे एग्जाम्पल के बाद मैं शादी करूँ? मतलब कौन सा एग्जाम्पल लेके शादी करूँ मैं? तुम लोग ही बता दो, यहाँ पर तुम लोग लड़का ढूंढो मेरे लिए। आदमी पिट रहा है, किसी को पिटना नहीं चाहती, लेकिन आदमी पिट रहा है। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है कि आदमी इतने डरे हुए कि अच्छी लड़की से भी शादी नहीं कर रहे। नहीं, मिल जाए तो लोग कर ले, ऐसा नहीं है। मुझे अच्छा वाला मिलेगा तो मैं जरूर करूंगी। आपसे जानना चाहूंगा कि मतलब अगर हम बात करें तो अपने मतलब फॉरेन कंट्रीज भी बहुत सारी घूमी होगी, तो फॉरेन कंट्रीज में और इंडिया में सी क्या अलग बात है कि आज भी हम इंडिया वाले जो है कहीं ना कहीं फॉरेन कंट्री के मुकाबले बोले तो थोड़ा बहुत पीछे की तरफ है कहीं ना कहीं। मतलब लोगों को अगर ऑप्शन मिला जाए कि अगर उन्हें इंडिया रहना है फॉरेन, तो लोग फॉरेन चूज करते हैं। उसकी दो वजह है। फर्स्ट ऑफ ऑल
इंडिया में जज बहुत करते हैं, इसने ये किया, उसने वो किया, उसके घर में ये चला, उसने आज मटन बनाया, उसने आज नहीं बनाया, जैन सोसाइटी में रह रहे हो, इसकी सैलरी कम है, वो छोटे कपड़े पहने, जज बहुत करते हैं। सेकंड, जो हमारा लेबर क्लास है ना, वो बड़ा अनप्रोफेशनल है। इन दो चीजों की वजह से हम दुनिया से बहुत पीछे हैं, क्योंकि आप एक कंपनी के मालिक हो और आप 2 घंटा दोपहर में जो उनके जो लेबर है वो सोते हैं, खाना खाते हैं, फिर आज नहीं आया, आज पेट में दर्द था, सर में दर्द था, सर आज इतना ही हो, तो इससे जो है वो वर्केबल इंडस्ट्री पे बहुत फर्क पड़ता है। और एक तो आप जज करते हो तो लोग अपने हिसाब से जी नहीं पाते, तो आई गेस ये दो चीजें अगर थोड़ी सुधर जाए तो कुछ भला हो सकता है। श्योर। हम बात करें तो अभी मतलब पहले तो ऐसी बात चलती थी कि फॉरेन में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो गया, ये सारी चीज़ें, बट आजकल ये हमारे इंडिया में भी बहुत कॉमन हो गया है। कहीं ना कहीं मतलब मेल्स का भी होता है, कहीं ना कहीं फीमेल्स का होता है। तो मतलब किस तरीके से आप इन सारी चीज़ों को देखते हो? अगर इनकेस अगर आपकी शादी हो जाए और अगर ये सारी चीज़ें अगर आपको ऐसा फेस ना करना पड़े, बट अगर इनकेस अगर करना पड़े तो आप किस तरीके से इस सिचुएशन को मैनेज करने वाले हो? पहले ही मुझे डरा है कि अगर आपकी शादी हो जाए, एक्स्ट्रा मेडिकल अफेयर हो जाए, मैं कैसे करूँ शादी? और अब तो ये लीगल भी है। अब ये लीगल है, मुझे नहीं करनी शादी। फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छा है, अरे यार जिसको जिसके साथ रहना है रहो, शादी करनी है करो, नहीं करनी है मत करो, एक लाइफ है, जियो। हमने फॉरेन का कल्चर छोटे कपड़े पहन के अपनाया ना, तो एक्स्ट्रा मेडिकल भी अपना लो, लिव इन भी अपना लो, सब कर लो लाइफ में। ओके, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी आपके न्यू प्रोजेक्ट्स क्या आने वाले, अपार्ट फ्रॉम लाइक शोज वगैरह के अलावा, और कुछ नया मूवी? मेरी सीरीज आ रही है और एक मूवी आ रही है जिसमें मैं विलन का रोल प्ले कर रही हूँ, जिसमें मैं 7 मर्डर कर रही हूँ। इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ग्रे है पूरी फिल्म और विलन का रोल कर रही हूँ, अपने माँ बाप बाकी सबका मर्डर कर रही हूँ। तो आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दैट थ्रिलर, सो जिसकी शूट अभी मेरी जुलाई में शुरू होती है। ओके, ये जैसा आपने बताया कि विलन का रोल प्ले कर रहे हो आप, तो एक्चुअली हमने ये बात ना बहुत सारे मूवीज में, सीरियल्स में, हर जगह पे नोटिस की है कि जो विलन होते हैं ना वो रियल में बहुत ज्यादा गुड लुकिंग होते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। ये लोग विलन को इतना खूबसूरत क्यों आया मतलब सिलेक्ट करते हैं, और मतलब एज कम्पेयर टू मतलब जो लीड एक्टर्स होते हैं, मतलब जो हीरो। कभी सुना है खूबसूरत कातिल? जो जितना अच्छा दिखता है, जितना खूबसूरत कोई नहीं बता पाएगा कि वो कातिल है, फिर वो बाद में सस्पेंस खुलता है। इसलिए एक्चुअली अब देखो, गंदा दिखने वाला, काला सा, पीला सा, यहाँ दाग वहाँ, सबको पता है ना वो मर्डरर है, फिर क्या स्टोरी रहेगी? आपके बकेट लिस्ट में कौन कौन से रोल्स है जो आपको लगता है कि मेरे को अपने लाइफ में एक्टिंग के जर्नी में ये करना है, ये करना है? मेरे लिस्ट में झांसी की रानी है, मेरे बकेट लिस्ट में फिलहाल सदमा वाला रोल है मेरे बकेट लिस्ट में, और डबल रोल है, तो ये सारे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि रीजनल सिनेमा काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में आ रहा है एज कम्पेयर टू, अगर हम बात करें तो मतलब बॉलीवुड, साउथ, हिंदी की बात करें तो थोड़ा बहुत अभी डाउनफॉल चल रहा है। बट वही अगर मैं बात करूँ गुजराती या कोई जो और लैंग्वेज रीजनल होती है, मराठी वगैरह, तो वहाँ पे थोड़ी बहुत अभी मतलब ऑडियंस जो है वो ज़्यादा खींचने लगे। तो आपका कभी ऐसा है कि कोई मतलब ऐसा रीजनल सिनेमा में काम करने का मूड हो गया? अगर अच्छा है, अच्छी ऑफर है तो मैं डेफिनेटली करूंगी। रीजनल सिनेमा को भी चांस मिलना चाहिए। बॉलीवुड के लोगों को बहुत ज्यादा हमने चांस दिया है, उन्होंने प्रूव भी किया है। सबकी फिल्में देखिए, तो रीजनल सिनेमा क्यों पीछे रह जाए? मुझे लगता है कि हमें उनको भी देने चाहिए चांस, और लोग दे रहे हैं, कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, और डेफिनेटली मैं भी करना चाहूंगी। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मतलब जो भी मतलब इस इंडस्ट्री में लोग हैं वो काफ़ी मतलब स्वीट होते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे भी होते हैं, कुछ बहुत सपोर्टिव होते हैं, बट वही हमारी जिस इंडस्ट्री में है वैसे आपके इंडस्ट्री में भी है कि टांग खींचने वाले बहुत लोग होते हैं। तो ऐसे लोगों को आप लोग किस तरीके से पहचानते हो, किस तरीके से ऐसे लोगों के साथ डील करते हो? देखो पहले तो ऐसे लोगों को पहचानने की जरूरत पड़ेगी नहीं, वो अपनी हरकतों से पहचाने जाएंगे फर्स्ट। सेकंड, अगर सारे अच्छे हो जाएंगे तो फिर बुरा कौन है? और स्वर्ग नहीं हो जाएगी दुनिया, तो उनको बुरा रहने दो। और उनके साथ डील क्या करनी है, उनको या तो उनके हिसाब से जवाब दे दो या उनसे बात ही करो। लास्टली फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आपको इतना प्यार दे रहे हैं, आपकी अभी नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, तो फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे आपके? मेरे फैंस मेरी फैमिली, और मैं चाहूंगी यार कि जितना प्यार आप मुझे करते हो बस उतना ही करते रहो, इनफैक्ट इससे ज्यादा करना। मेरे सारे दोस्तों को अपना प्यार देना और मुझसे हमेशा कनेक्ट में रहना, मुझसे हमेशा बात करने की कोशिश करना, चाहे वो इंस्टाग्राम हो चाहे जैसे भी, और बस मुझसे कनेक्ट में रहना। I love you so much and thank you so much for being there. So much guys for watching this video. We will see you in next video. Thanks for watching. थैंक यू।